देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्फ कानून को लेकर देश भर में लगातार बहस जारी है। संसद की दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद ये बिल कानून बन गया, जिसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक देखने को मिला। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब वक्फ कानून को लेकर सख्त हो चुका है। दरअसल वक्फ कानून को लेकर विपक्ष समेत कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर पिछले दिनों सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछे थे और सरकार से जवाब भी मांगा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया और कहा कि पिछले 100 सालों में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं, इसलिए संशोधन जरूरी था। केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में 22 सदस्यों में से अधिकतम 2 गैर मुस्लिम होंगे। ये एक ऐसा उपाय है जो समावेशिता का प्रतिनिधित्व करता है और वक्फ के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता है। केंद्र ने कहा कि जानबूझकर या गलत तरीके से वक्फ संपत्तियों के रूप में उल्लिखित सरकारी भूमि की पहचान राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के लिए और सरकारी भूमि को किसी भी धार्मिक समुदाय से संबंधित भूमि नहीं माना जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब के जरिए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून के प्रावधान पर आंशिक रूप से अंतरिम रोक नहीं लगा सकती है। न्यायिक समीक्षा करते हुए पूरे कानून पर रोक लगानी होती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि संसद ने जो कानून ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझावों पर बनाया है वो सोच समझकर बनाया होगा। वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि वक्फ संशोधन कानून के मुताबिक मुतवल्ली का काम धर्म निरपेक्ष होता है, ना कि धार्मिक। ये कानून निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की भावनाओं को परिलक्षित करता है और बहुमत से इसे पारित किया गया है। इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुई और 97 लाख से ज्यादा हितधारकों ने सुझाव और ज्ञापन दिए। समिति ने देश के 10 बड़े शहरों का दौरा किया और जनता के बीच जाकर उनके विचार भी लिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है। साथ ही इस नए कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। इसी मामले को लेकर कई नेताओं और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को गलत बताया था। इसी मामले पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 सप्ताह का वक्त देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इस मुद्दे पर सैकड़ों याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता सैयद अली अकबर के वकील से लंबित 5 मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करने को कहा, जिन पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए 5 मई को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश ने यानी कि संजीव खन्ना ने कहा कि आप इसे वापस लें। हमने 15 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए सलाह मिलने पर लंबित याचिकाओं में आवेदन दायर करने का रास्ता खुला रहेगा। बता दें कि पीठ ने 17 अप्रैल को अपने समक्ष कुल याचिकाओं में से केवल 5 पर सुनवाई करने का फैसला किया। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर करीब 72 याचिकाओं में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, द द्रविड़ मुनेत्र कशगम और अधिवक्ता तारिक अहमद के प्रतिनिधित्व वाले AUQAF के कर्नाटक राज्य औकफ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनवर बाश, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद की याचिकाएं शामिल हैं। 3 वकीलों को नोडल वकील नियुक्त करते हुए पीठ ने वकीलों से कहा कि वे आपस में तय करें कि कौन बहस करेगा।
वहीं याचिकाकर्ताओं को सरकार के जवाब के 5 दिनों के भीतर उस पर अपने जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई। साथ ही पीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि अगली सुनवाई 5 मई को प्रारंभिक आपत्तियों और अंतरिम आदेश के लिए होगी। दरअसल केंद्र ने 17 अप्रैल को पीठ को आश्वासन दिया कि वो 5 मई तक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ संपत्ति को न तो अधिसूचित करेगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह आश्वासन तब दिया जब उन्होंने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि संसद ने वक्फ कानून को उचित विचार विमर्श के साथ पारित किया था और सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। बाद में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक 1332 पृष्ठ का हलफनामा दायर किया और संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की परिकल्पना वाले कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक का विरोध किया गया। मंत्रालय ने शीर्ष अदालत से कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि इनमें कुछ प्रावधानों के संबंध में शरारतपूर्ण झूठी बातें कही गई हैं। वहीं केंद्र ने हाल में अधिनियम को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम को दोनों सदनों में जबरदस्त चर्चा के बाद संसद से पारित होने पर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और राज्यसभा में विधेयक का 128 सदस्यों ने समर्थन और 95 सदस्यों ने विरोध किया, जबकि लोकसभा में 288 सदस्यों ने इसका समर्थन और 232 सदस्यों ने विरोध किया। इसके बाद वक्फ संशोधन बिल से कानून बना, जिसका विपक्ष लगातार विरोध करते हुए कह रहा है कि सरकार ये कानून लाकर मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि वो इस कानून को मुसलमानों की बेहतरी के लिए ला रही है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि 5 मई को वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV24 नेटवर्क के साथ।